जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ दिनों पहले गाइडलाइंस मिली थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, और उन गाइडलाइंस को इमीडिएटली हमने समझते हुए और उस चीज़ को एक मिशन के तौर पे हमने लिया, क्योंकि वो गाइडलाइंस को फॉलो करना इतना आसान नहीं था। वो एक बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि जिसके बारे में एक तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, और दूसरा उसके बारे में जानकारी भी इतनी नहीं थी कि हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगाएं कि जिसमें हम होलसेल एंड रिटेल दोनों चीज़ों को कवर कर पाएँ। और फिर हमने क्या किया कि हमने दिल्ली में कंसल्टेंसी टीम जो है, जो फूड सेफ्टी की, उनके साथ मीटिंग की और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जब हम दोनों भाइयों ने एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिर हमने देखा कि इस चीज़ को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई करे शुरुआत या ना करे, लेकिन हमने इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना। उसको एक मिशन के तौर पर हमने, चैलेंज के तौर पर लिया कि 1 महीने के अंदर ही, 30 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए इतना कारगर हमें दिखा नहीं। तो हमने क्या किया कि फ्रांस से एक मशीन मंगवाई और दूसरी जर्मनी रिटॉल कंपनी से मशीन, दोनों मशीनें हमने इंपोर्ट करवाई इंपोर्टर के थ्रू, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्राइंग बना के उसको हमने इंस्टॉलेशन के ऑर्डर्स दिए, टेक्नीशियंस को हायर किया। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डे एंड नाइट, आज हम 1 महीना हो गया, डे एंड नाइट हम थके हुए हैं, बिल्कुल टायर्ड है कि ये सिस्टम के लिए इतने दिन से सोए तक नहीं है। मिशन के तौर पे चल रहे हैं। मकसद क्या है, इंटेंशन यही है कि हमारी ही दुकान से और हमारी बिजनेस यूनिट से मेरे जम्मू के भाई बहन, छोटी बेटियां, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनको कोई भी चीज़ गलत एटलीस्ट ना मैं खाने दूंगा और ना किसी और को मैं करने दूंगा गलत काम। फिर इसमें मेरी हेल्प की उसी डिपार्टमेंट ने जिसने मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। यहाँ पर उन्हीं से हमने एडवाइस ले लेकर, क्योंकि नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, 190 नॉर्म्स हैं, 190। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे 190 में से 190 मार्क्स आए हैं, और 100% कंप्लायंस करने में हमारी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है J&K में जो इतने शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट पीरियड में कामयाब हुई है। ये सारा श्रेय मैं अपने ब्रदर को, माँ बाप को, गुरुजी को और आप लोगों की बेस्ट विशेस और गुड विशेस को देता हूँ, जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं। कुछ गलतियाँ कारोबार में हो जाती हैं, लेकिन मेरे सब भाइयों को पता है कि हम लोगों की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन हमारी गलत नहीं है। इसी चीज़ को साबित करने के लिए हमने इस शॉर्ट नोटिस में ये वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज जम्मू शहर में लाया है, जिसकी इनागोरेशन पे आप आए हैं। मैं आपका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूँ। थैंक यू करण। पहले तो आपको नमस्कार और को बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ, और पहला थैंक्स मैं फूड डिपार्टमेंट को भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अवेयरनेस का जो प्रोग्राम जो J&K में लाया, और एक सिंगल शॉपकीपर एंड होलसेलर एंड रिटेलर सबको गाइड करने में उन्होंने मदद की। और इम्प्रूवमेंट, सबसे पहली जो चीज़ वो होती है इम्प्रूवमेंट। और देखिए जैसे कि हर मोबाइल जो है कि एवरी मंथ और वंस इन ए क्वार्टर अपडेट मांगता है, ठीक है, वैसे ही हमें भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो यूनिट हमने आज खड़ा किया, ये इसको हाईटेक अपना फिश मार्केट को हमने खड़ा किया है, और ये जो यूनिट जो लगा है ये सारा ही इम्पोर्टेड है, क्योंकि मेरे भाई ने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करूँगा। उसी प्रॉमिस को निभाते हुए हमने फ़ॉरेन से ये मशीनरीज जो है वो इंपोर्ट करवाई हैं। और भाई साहब की बात एक चूक रह गई थी, हमने 2 मशीन्स नहीं मंगाई। जितने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी मशीन्स लगी हैं, सारी की सारी हमने मशीन्स जो है इंपोर्ट करके मंगाई हैं, और इंडियन मशीन्स कोई भी नहीं लगाई, क्योंकि इंडियन मशीन्स की जो है वो इतनी पोटेंशियल्स नहीं होती और वो इतना कारगर नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि नो कंटेमिनेशन जो होती है, ये जोन बन जाती है, इसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होती, और ये एडवांस है। ये मुझे नहीं लगता कि J&K में छोड़ के कभी इंडिया में भी किसी ने लगाई हो। ये J&K का फर्स्ट
यूनिट जो है वो आपके आशीर्वाद से, जम्मू वालों के आशीर्वाद से हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। और करण जी, सबसे खुशी की बात यह है इको फ्रेंडली है ये। मैं जम्मू वाले कस्टमर्स को ये कहना चाहता हूँ, जैसे पिछले 40-50 साल से वो हमें अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिससे कि हमने अपने बिज़नेस को काफ़ी ग्रो किया है, और हम भी अपने मन से और अपनी नेक नीयत से लोगों को सर्व करते आ रहे हैं। इसी नेक नीयत से हम, और ये मेरे पीछे ये सेकंड जनरेशन जो है, हमारी अगली नेक्स्ट जनरेशन बैठी है, इनको भी यही हमने शिक्षा देनी है कि जम्मू के अवाम को अच्छी क्वालिटी, हाइजीन प्रोसेस के साथ और बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी सर्व करनी है। जैसा भी इसका सिस्टम बनेगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल का बनेगा, डोर टू डोर हम टेम्परेचर कंट्रोल और टेम्परेचर मेंटेन करके सर्विस करेंगे। हमने इसके अंदर भी यूनिट लगाई है, और हमने व्हीकल्स जो हैं वो 5 व्हीकल्स हमने परचेज़ किए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो भी हमने माइनस टेम्परेचर वाले व्हीकल्स हमने इंस्टॉल करवा लिए हैं, हमने परचेज़ कर लिए हैं, और वो डोर टू डोर जो सर्विस जाएगी वो भी सारी आपको टेम्परेचर मेंटेन में ही जाएगी। कहना चाहता हूँ कि जम्मू के अंदर ऐसा इन्वेंचर आज इन्होंने खोला है जिसके अंदर हाइजीनिक फूड की जो क्वालिटी होगी, और पिछले 50 सालों से जिस प्रकार से मन्नी जिस प्रकार से यहाँ पे फ़िश की क्वालिटी दे रहा है, उसको आगे इम्प्रूव करते हुए फ्रेंच और जर्मन के कोलैबोरेशन की जो वहाँ की कंपनीज है उनके साथ जो इन्होंने यहाँ यूनिट लगाया है, और 36-40 डिग्री तक मेंटेन करना, हाइजीनिक रखना इस फिश को, और बाकी भी जो इनके फ्रोजन फूड्स हैं। आज मेरे साथ ख़ास तौर से कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रधान अरुण जी और पूरी टीम इनकी। मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं हन्नी और बन्नी को। सेठी सर ने, एमएलए साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सब बता दिया है। डिपार्टमेंट का जो काम रहता है कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मिलें, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अच्छी गुणवत्ता मिले। सरकार का ये प्रयास हमेशा रहता है। उसी संदर्भ में जब हमने यहाँ पे कोई एक्टिविटी करी थी तो थोड़ा सा कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने, मैं मुबारकबाद देता हूँ ये जो इसके ओनर हैं इस कंपनी के, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिएक्ट किया।